हेलो दोस्तों, लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो आपका ये मैं सेशन चला रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए मैथ का जो सेशन चला रहा हूँ, आज हमारे इस पार्ट का 6वां दिन है। ये पार्ट का ये वीडियो 6ठा पार्ट है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालने हैं। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों पर भी उनको निकाल सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर अपने एग्ज़ाम के टाइम पर भी हाथ के हाथ शुरू में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई अनुपात आपको याद भी नहीं आता है तो आप उसे अपने एग्ज़ाम में तुरंत के तुरंत भी निकाल सकते हैं। मैं सारे के सारे अनुपात आपको अभी के अभी बिल्कुल सिखाने वाला हूँ 1 मिनट में कि कैसे हम उन अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं याद रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं कि किस तरह से उन अनुपातों को निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखो साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन साइन कोस्टैन इन तीनों ही त्रिकोण की हमें जो है इन्हीं जो है मानों पर आवश्यकता होती है। कहीं भी कोई भी मान अगर हमें रखना हो तो पूरे त्रिकोणमिति में आपको इससे बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और मैं इन सबको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपको निकाल कर सिखाने वाला हूं, बिल्कुल एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बस आपको वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है और समझते रहना है कि मैं क्या क्या करवा के चल रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम साइन के मान बनाना सीखेंगे कि साइन के हम मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के लिए कैसे बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, ये लिख लो 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2 और 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। ठीक है, ये लिख लिया। लिखने के बाद इसको भी 4 से भाग दे दो, इसको भी 4 से भाग, यानी सभी में हम 4 से भाग दे देंगे। सभी के सभी में हम 4 से भाग दे देंगे और अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक, अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल हम कर लेंगे। वर्गमूल कर लिया, देखो क्या बनेगा 0/4। अब 0 को किसी भी संख्या से आप भाग दो, चाहे कितनी भी, 1 से लेकर के अनंत तक की किसी भी संख्या से अगर आप शून्य को भाग देते हैं तो वो आपका हमेशा शून्य ही बनने वाला है। या फिर शून्य का वर्गमूल निकालते हैं तब भी वो शून्य ही होने वाला है, यानी 0 ही होने वाला है। तो 0 डिग्री पर साइन का मान क्या निकलेगा? आपका 0 होगा। ठीक है, 30 डिग्री पर देखो क्या होगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास? 1 का वर्गमूल आपके पास कितना होता है? 1 का वर्गमूल आपके पास 1 ही होता है। 1 का तो चाहे आप घन कर लो चाहे वर्गमूल कर लो, आपके पास 1 का तो 1 ही होने वाला है। और 4 का वर्गमूल आपके पास क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक, तो यानी साइन का 30 डिग्री पर मान क्या हुआ? 1/2। और साइन का 45 डिग्री पर मान देखो क्या से निकलेगा, काट दो, देखो कट रहा है, कुछ कट रहा है, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। फिर से 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 और 2 का वर्गमूल क्या होगा? अगर आप निकालेंगे तो दशमलव में निकल जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह से ही लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है, अब देखो 3 का वर्गमूल क्या होगा? 3 का वर्गमूल हम कुछ नहीं निकाल सकते, हम दशमलव में निकलेगा, तो 3 का वर्गमूल हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे √3। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, आपको पता ही है, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, और 90 का वर्गमूल क्या? वो 90 के लिए हम क्या निकालेंगे? 4/4, यानी 4 एकम 4, 1/1। और 1 का वर्गमूल आपको पता है, 1 का वर्गमूल या घनमूल 1 ही होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल या घनमूल 1 ही होता है, यानी 90 डिग्री पर आपके क्या मान बने? 90 डिग्री पर आपके मान बना है 1। ठीक है, अब सिंपल सा इन जो हमने किया है इन्हें मिटा दो आपको, जिससे इसे समझने में आसानी रहे। मैं इन्हें आगे की चीजों को मिटा देता हूं। ये तो चीजें आपने सीख ली कि हमने ये निकाले कैसे। अब हमारे जो मान निकले हैं वो साइन 0 डिग्री पर 0 निकला है,
साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री पर √3/2 और साइन 90 डिग्री पर 1। अब कोस के लिए जब हमें मान निकालने हो, कोस के लिए जब भी हमें मान रखने हो, हम क्या करेंगे, साइन का जो 90 का मान है, यानी कि साइन के जो मान थे उनको उल्टा करके लिखना शुरू कर देंगे। यानी 90 का 0 में, 60 का 30 में, 45 का 45 में ही आ जाएगा उसी जगह पे। यानी हम लाइन को, इस लाइन को इधर से लेकर के लिखना शुरू कर देंगे। तो हमारे जो है सारे कोस के मान निकल आएंगे। कैसे? यानी कोस 0 का मान 1, वहां से कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। यानी ये वाला यहाँ पे आ गया। अब देखो टैन के लिए क्या निकालेंगे, टैन के लिए किस तरह से मान निकालेंगे, टैन के लिए भी हम इसी तरह से मान निकालेंगे, इसी से ही। टैन के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, इसी में से टैन के मान निकल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी टैन 0 की डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री। टैन थीटा का मान, टैन 0 का मान आपके पास क्या होने वाला है, साइन 0 बटे कॉस 1। और जब भी 0 से किसी भी संख्या से भाग, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान आपका हमेशा 0 ही बनने वाला है। यानी टैन 0 का मान 0 होने वाला है, टैन 0 का मान 0 होने वाला है। अब उसी तरह से टैन 30 का मान निकालेंगे। यानी साइन 30 का मान क्या है, 1/2 और बटे में कोस 30 का मान क्या है, √3/2। कोस 30 का मान क्या है, √3/2। 2 से 2 खत्म, बचा क्या, 1/√3। क्या बचा, 1/√3। यानी टैन 30 का मान आपके पास क्या निकला, 1/√3 निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, टैन 30 का मान आपके पास क्या निकल गया, 1/√3 निकल गया। ठीक है, अब हम 45 का मान भी इसी तरह से निकालेंगे। यानी 1/√2 कोस साइन 45 का मान बटे कोस 45 का मान 1/√2, यानी √2 से √2 और 1 से 1 कट गया तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। यानी टैन 45 का मान आपके पास क्या निकल के आया, और सिर्फ 1 निकल के आया आपके पास। टैन 45 का मान आपके पास क्या निकल के आया, सिर्फ और सिर्फ 1 निकल के आया। ठीक है, अब आप देखिए टैन 45 निकाल लिया। अब इसी तरह से हम टैन 60 को भी निकाल लेंगे। टैन 60 को निकालने के लिए पहले साइन 60 का मान ऊपर रख दो और कोस 60 का मान नीचे रख दो। टैन 60 का मान क्या, वो साइन 60 का मान क्या है, √3/2 और बटे में कोस 60 का मान क्या है, 1/2। ठीक, यानी 2 से 2 खत्म, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ √3। यानी टैन 60 का मान जो निकला हमारे पास, टैन 60 का मान हमारे पास √3 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी मान में। आपको अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख लेना प्लीज। आपसे ये अनुरोध है, आपको फुल प्रूफ बिल्कुल सीखना आ जाएगा कि हाँ हमें मान बनाने कैसे हैं, और आप परीक्षा में बैठ करके हाथ के हाथ भी ये आप चीज बना सकते हो। मात्र 1 मिनट का काम है। मैं आपको इतना सब चीज बारीकी से सिखा रहा हूँ, इस वजह से ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी भी, वरना आप 1 मिनट के अंदर इस सब चीज को करने में 1 मिनट से भी कम वक्त में आप सब चीजों के मान निकाल सकते हो, अगर आपको कोई भी मान याद नहीं है तो। ठीक है, आपके लिए साइन 60 डिग्री का मान निकल गया। अब 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। और जब भी किसी नंबर में हम 0 से भाग देते हैं, किसी भी नंबर में 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो दुनिया का, किसी भी नंबर में हम जब भी हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा अनंत हो जाएगा। अनंत यानी इन्फिनिटिव
हो जाएगा, यानी tan 90 का मान कितना होगा आपके पास, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखो आगे के मान क्या होते हैं। tan का उल्टा कोट होता है। पहले तो देखो कोट, शेक और कोशेक, ये आपके 6 ही एलिमेंट होते हैं जो त्रिकोणमिति में मान जिनके निकालने आते हैं या जिनके ऊपर पूरी त्रिकोणमिति बसी हुई है। ठीक है, tan क्या है, कोसेक क्या है, कोसेक क्या है। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है 1/कोसेक, कोसेक। कोस का जो उल्टा होता है वो होता है 1/सेक। और tan का जो उल्टा होता है, यानी tan का जो उल्टा होगा वो होगा 1/कोट। साइन का 1/कोसेक, कोस का 1/सेक और tan का 1/कोट। इसी तरह से मान निकाल देंगे। यानी अगर हमें कोट का मान निकालना हो तो tan के मान को 1/, में रख देंगे। यानी क्या करेंगे, tan का मान निकालने के लिए 1/0, इसका 1/, में 1/, में √3, 1/, में 1, 1/, में √3 और 1/, में इन्फिनेटिव। क्या निकलेगा, देखो 1/, में 0। जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा अनंत ही निकलता है। ठीक है, 1/, में 1 और उसके बटे में √3, यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ √3 ऊपर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, ये √3 इस 1 की गुणा में आ जाएगा ऊपर और खाली यही रह जाएगा। ठीक है, 1/, में 1, यानी कि इसका मान हमेशा 1 रहेगा यहाँ पे, यानी 1 के भाग 1 देंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1/, में √3, ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और जब भी किसी नंबर में हम अनंत से भाग देंगे, जब भी किसी भी नंबर में हम अनंत से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसे देखो, इसके जो ये मान निकाले हमने ये मिटा दो। ये आप समझ गए कि कैसे निकाले हमने, बस आगे के ये मिटा दो, ये आपको मिटा दो। ठीक है, ये भी मिटा दो, ये भी आपने सीख लिया कि ये है क्या चीज। अब इसी तरह से हम सेक के निकालेंगे। सेक किसका उल्टा था, कोस का, यानी 1/, में कोस का मान, यानी 1/, में 1, 1/, में √3 के बटे में 2। ठीक, ऐसे ही 1/, में 1/, में √2, ऐसे ही 1/, में 1/, में 2 और 1/, में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। मान देखो क्या निकलेंगे, 1, यहाँ पे क्या निकला, 2 ऊपर पहुंच गया, यानी 2/√3, यहाँ पे √2 ऊपर पहुंच गया, √2। जब भी कोई 1/, में 1/, में 1 होता है, यानी तीसरे नंबर पे जो संख्या होती है वो हमेशा सबसे ऊपर आ जाती है, सबसे ऊपर आ जाती है, यानी पहली संख्या जो होती है उसकी गुणा में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 आ गया, और ये जब भी किसी नंबर को हम 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा, उसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक, 1/, में 1, 0 सही है, ये अनंत हो जाएगा। अब आपने ये भी सीख लिया, ये मिटा दो, ये मिटा दो आगे का। ठीक है, ये कैसे निकला, आपने ये सब सीख लिया, ये भी मिटा दो। इसी तरह से हम साइन के निकाल लेंगे। 1/, में 0, 1/, में 1/, में 2 और 1/, में 1/, में √2 और इसी तरह से 1/, में √3 के बटे में 2 और 1/, में 1, 1/, में 1। ठीक हो, 1/, में जब 0 होगा तो मान अनंत होगा, और 1/, में 1/, में 2, यानी 2 1 के गुणा में पहुंच गया, खाली 2 बच गया। ठीक, यहाँ पर √2 बचा, कैसे, √2 1 के गुणा में पहुंच गया ऊपर तो खाली √2 बचा।
अब यहाँ पर 1 के बटे में √3 के बटे में 2, यानी 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा 2 बटे √3। यहाँ पर क्या है 1 के बटे में 1 है, यानी कि इसका मान 1 ही होने वाला है। जो आपने सीख लिया उसको मिटा दो। ये आपने सीख लिया कैसे निकाले हैं। और अब आप क्या पाने वाले हैं कि आपके पास पूरी की पूरी टेबल आपके पास बन चुकी है और आप इन सब के मान अब निकाल चुके हैं और आपके पास इससे बाहर पूरी त्रिकोणमिति में कोई भी मान नहीं जाने वाला है। यानी आप पूरी की पूरी त्रिकोणमिति यहाँ से अपने हाथ से बना सकते हैं बिना किसी की मदद के। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मैंने आपको समझाया है ये तरीका आपको ध्यान रखना है और आप पूरी त्रिकोणमिति के हर एक मान को एक मान को आप अपने हाथ से बिल्कुल बिना कुछ याद किए आप निकाल सकते हैं। हर एक मान को सिर्फ आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, बस इतना सा याद रखना है। वो भी किस लिए, tan थीटा का मान निकालने के लिए, tan का किसी भी एंगल का मान निकालने के लिए आपको इतना सा याद रखना है। बाकी सब चीजें आप अपने हाथ से हाथ के हाथ निकाल सकते हैं और पूरी टेबल को बड़ी आसानी के साथ पूरी टेबल को आप याद रख सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल को बहुत बहुत आसान तरीका से आपको मैंने समझा दिया है। आप अगर चाहो तो इस तरीके से बिल्कुल भी कभी भी आपको किसी भी इस तरीके से जब भी आप मान निकालोगे तो आपसे कभी भी कोई गलती मान निकालने में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के अपने मान को निकाल सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसी वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। आप इसी वीडियो से आप पूरे के पूरे मान निकालने सीख जाओगे। साइन, कोस, टैन और कोट, सेक, कोसेक, 6 के हर एक एंगल के मान यानी 0, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी के मान आप इस टेबल इस तरीके से पूरे एक मान को इसी बेहतर तरीके से आप बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, आज के लिए आपको इसी सेशन में सिर्फ इतना ही था, जिससे कि आप पूरी त्रिकोणमिति यहाँ से आप खत्म कर सकते हो। यानी कि आपके जो छोटे छोटे नंबर के 1 नंबर और 2 नंबर में सवाल आते हैं वो इसी टेबल के अंदर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इस टेबल के अंदर से जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आप जब आपको ये बनानी आती है तो आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाने वाले हो। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए आपके लिए आज इस सेशन में इतना ही था। कल मैं आपसे फिर किसी और टॉपिक पर मिलूँगा। ठीक है, या फिर आपका जो प्रश्न पत्र की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में कोई अब नया प्रश्न पत्र या फिर जो आने वाली उस प्रश्न पत्र के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।